आज मैं आपको क्लास 11th के राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 संविधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान क्या है? संविधान की आवश्यकता, संविधान का निर्माण, संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान स्रोत, संविधान की राजनीतिक दर्शन, संविधान की विशेषता, व्यक्तिगत उपलब्धि। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही संविधान सभा में स्थान दिए गए। 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वही संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के स्रोत निम्नलिखित थे, जैसे संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था।
1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई, जैसे ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य का प्रावधान। फ्रांस का संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा का संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्पगुच्छ भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। दोस्तों, हम आपको दूसरा पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।